जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन पढ़ा था फोटोन और इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ही हमने वो पढ़ा है सबसे पहले कि फोटोन क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। लाइट जो है वो फोटोन से मिलके बनी होती है और फोटोन इज ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन के बारे में हमने पढ़ लिया कि फोटोन इज ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, रेस्ट मास 0 होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू एक फॉर्मूला पढ़ा है, मोमेंटम का एक फॉर्मूला पढ़ा है एच न्यू बाई सी। ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है फोटोन की। रेस्ट मास 0, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली क्या है कि आपके पास एक मेटल सरफेस होगा, कोई भी एक मेटल सरफेस। एक हमारे पास मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, और यहाँ पे लाइट आएगी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, लाइट, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। लाइट लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हमें पता है, हमने ये वेव्स को पढ़ रखा है कि भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी। तो लाइट की एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, सूटेबल, इस सूटेबल शब्द पे बात भी करेंगे। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस पे पड़ेगी तो इस मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इससे बाहर निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉन इस लाइट को एब्जॉर्ब करके इस मेटल सरफेस से बाहर निकल आएंगे। अब लाइट किससे मिलके बनी होती है? फोटोन से। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये किसको ड्रॉ किया है? फोटॉन्स को ड्रॉ किया है। जब भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When the light of suitable frequency falls upon a metal surface, मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसी प्रक्रिया को, इसी फेनोमेना को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायग्राम बना सकते हैं और इसके साथ लिखेंगे when light of suitable frequency falls upon a metal surface and electrons are ejected from it. Electrons get ejected from it. Then this phenomena is known as photoelectric effect. बहुत सिंपल सा है, photoelectric effect. When light of suitable frequency falls upon a metal surface, then electrons get ejected from it. Then this phenomena is known as photoelectric effect. अब इसमें जो फोटोन है, ये फोटोन्स है, इनकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? E इक्वल्स टू एच न्यू। ये है फोटोन्स की एनर्जी का फॉर्मूला। और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है सूटेबल फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो चाहिए E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। कम से कम इतनी एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन को देंगे, इसकी एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी इस एनर्जी से अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैंने मान के चल लिया कि ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये छोटी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की छोटी यूनिट है। सपोज 2 जूल मान लीजिए फिलहाल के लिए।
कि 2 जूल चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो अगर इन फोटॉन्स की एनर्जी 1 जूल होगी या 2 जूल से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर इनकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, 2 जूल से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मान लीजिए इनकी एनर्जी है 3 जूल। अब 3 जूल निकालने के लिए कितनी चाहिए, 2 जूल। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी एनर्जी कितनी बन गई, 1 जूल। 3 जूल माइनस 2 जूल। तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। इक्वेशन है क्या कि फोटोन की एनर्जी हो गई एच न्यू नॉट, निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका फॉर्मूला है एच न्यू नॉट, इसको ई नॉट बोल देंगे। तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितनी हो जाएगी, इफ E equals to h nu is the energy of इंसिडेंट फोटोन, गिरने वाले फोटोन की अगर ये हमारे पास एनर्जी है, एंड E नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इज द मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए required to eject the electron, then kinetic energy of emitted electron, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E माइनस ई नॉट। इस वाले E में से इस E नॉट को घटा दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। चाहे तो आप H को कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको बोला जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लिप में हम पढ़ने वाले हैं इस न्यू नॉट के बारे में कि न्यू नॉट का और फंडा क्या है। ठीक है।